इजराइल ने हमास की शाती बटालियन की चौकी तबाह की। आईडीएफ का दावा, 150 आतंकी मार गिराए। आईडीएफ ने कहा कि 401वीं ब्रिगेड की लड़ाकू टीम ने शाती बटालियन के क्षेत्र पर हमला किया और लगभग 150 आतंकवादियों को खत्म कर दिया। साथ ही उत्तरी गाजा पट्टी में हमास के कई गढ़ों को भी कब्जे में ले लिया। 401वीं ब्रिगेड के लड़ाकों ने चौकी बद्र पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जो एक शरणार्थी शिविर और घरों के पास स्थित शाती बटालियन की मुख्य चौकी थी। इजराइल ने हमास को तबाह करने की कसम खाई है। इसे लेकर वह पिछले 36 दिनों से गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है। इजरायली डिफेंस ने हमास की कमर तोड़ने के लिए बड़ा एक्शन लिया है। आईडीएफ ने देर रात ऐलान किया कि उनकी 401वीं ब्रिगेड ने हमास की शाती बटालियन की चौकी बद्र को नेस्तनाबूद कर दिया है। इस हमले में 150 आतंकवादी मारे गए हैं। इजराइल ने कहा कि चौकी पर छापे के तहत 401वीं ब्रिगेड की सेनाओं ने सैन्य मुख्यालय और लॉन्च पैड को भी नष्ट कर दिया। बयान में बताया गया है कि यह पोस्ट शाती सीमा पर आखिरी बची हुई पोस्ट है और इसे भी नष्ट कर दिया गया है। इजरायली सेना ने युद्ध सामग्री लॉन्च स्टेशन नष्ट किया। आईडीएफ ने चौकी के अंदर युद्ध सामग्री लॉन्च स्टेशन और एक भूमिगत नेटवर्क से संबंधित के लिए एक साइट भी ढूंढ ली और नष्ट कर दी। यह डिवीजन गाजा पट्टी के उत्तर में स्थित ब्लू बीच होटल में संचालित होता था। लगभग 30 हमास आतंकवादियों ने इस होटल में पनाह ली है और आईडीएफ पर कई मिसाइलें दागी। कब्जे के बाद ये पाया गया कि आतंकवादियों ने होटल के कमरों का इस्तेमाल सेफ प्रोटेक्टिव शेल्टर के रूप में और जमीन के ऊपर और नीचे हमलों की योजना बनाने के लिए किया था। फिलिस्तीन का दावा, अस्पतालों पर हमले कर रहा इजराइल। वहीं फिलिस्तीनी अधिकारियों ने कहा कि इजरायली हवाई हमलों ने शुक्रवार को गाजा के 3 अस्पतालों और एक स्कूल पर हमला किया, जिसमें 22 लोग मारे गए। एक अन्य अस्पताल में जमीनी लड़ाई चल रही थी क्योंकि इजरायली सेना ने एनक्लेव के मध्य में हमास पर कब्जा कर लिया था। अधिकारियों ने कहा कि गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा के प्रांगण में तड़के मिसाइलें गिरी, जिससे इंडोनेशियाई अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गया और कथित तौर पर नासिर रेंटिसी बाल कैंसर अस्पताल में आग लगी। ये अस्पताल उत्तरी गाजा में है। मरीज और डॉक्टरों को मानव ढाल बना रहा हमास। उधर इजराइल का कहना है कि पिछले महीने उस पर हमला करने वाले हमास के आतंकवादी हमारे टारगेट पर हैं। हमास मरीजों और डॉक्टरों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जिससे हमास इनकार करता रहा है। इजरायली टैंक 2 सप्ताह से उत्तरी गाजा में आगे बढ़ रहे टैंकों ने नासिर रेंटिसी बच्चों और नेत्र अस्पतालों के साथ साथ अल कुद्स अस्पताल के आसपास पोजीशन ले ली है। चिकित्सा कर्मचारियों ने पहले ही अलार्म बजा दिया था। शिफा अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सेलमिया ने बताया कि इजराइल अब गाजा शहर के अस्पतालों पर युद्ध शुरू कर रहा है। डीएफ गाजा पट्टी में लगातार एयर स्ट्राइक कर रही। इजराइल की वायुसेना गाजा पट्टी में लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है, जबकि उसके सैनिक टैंकों से आगे बढ़ रहे हैं। इजरायली सेना का खास बुलडोजर भी हमास के लड़ाकों पर मौत बनकर टूट रहा है। इजराइल ने अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए रिजर्व सैनिकों को भी बुलाया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि हमास की सैन्य और राजनीतिक क्षमताओं को नष्ट करने के साथ साथ बंधकों को मुक्त कराने का लक्ष्य है। इजराइल का मानना है कि हमास के पास 30,000 लड़ाके हैं। हमास लड़ाके और कमांडर भूमिगत सुरंगों में रहकर इजराइल पर हमला करते हैं। इजराइल का दावा है कि गाजा पट्टी में 500 किलोमीटर तक सुरंगों का जाल फैला हुआ है। क्या है इजराइल के टारगेट पर? इजरायली सेना का मुख्य फोकस उत्तरी गाजा पर है। ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि उनके सैनिक शहर के दिल में है। आईडीएफ ने सबसे पहले 13 अक्टूबर को उत्तर में रहने वाले करीब 11 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर दक्षिण की ओर जाने की चेतावनी दी थी। हालांकि इसके बाद कई बार इजराइल की ओर से उत्तर गाजा के लोगों को चेतावनी दी गई।